सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणं निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्ते नमः। तो शिव सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पहला दिन है। बोलते हैं कि ज्ञान, ध्यान और कर्म ये तीन एक साथ होने चाहिए। तो अभी हम 15 दिन ज्ञान लेंगे, फिर महाशिवरात्रि आएगी तो हम ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद हमारे जीवन में जो भी कर्म है उसको योग्यता से निभाएंगे। तो ज्ञान, ध्यान और कर्म हमारे एक लाइन में होंगे। तो शुरू करते हैं। शरीर से जुड़ा चेतना का रूप। कर्म भूमेषु ऋग्वेदानां भूपरुषः मनोपराजयः। ऋष परलोक मध्यमा अहम भूमा भुवनेश्वरः। अहम च करो इति मणिः ऋग्वेदनाथे मय्यम। करो चक्षुशूद्र च मेय मनोवुत्तम मनोजयाः जन्म भननास्पदैः। इसका अर्थ देखेंगे। तो हम अभी जानते हैं शिव और शंकर का रूप क्या है। जैसे शंकर की मूर्ति रहती है, शिव का लिंग रहता है, शिवलिंग रहते हैं, राइट। ऐसे तो कहीं पे शंकर जी की पूजा की जाती है, कहीं पे शिव जी की पूजा की जाती है। हर जगह शिव जी को नहीं रखा है और शंकर जी का भी वास्तविक चिन्ह है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में भी डेकोरेशन में शंकर जी की मूर्तियाँ रखते हैं, या कहीं पे जाओ तो शंकर जी का ऐसे स्टैचू दिखाते हैं। तो वो कैसे है, वो एक है या अलग-अलग है, तो उसको देखेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि हम जो है, हमारे अंदर का जो स्वभाव है, या हम जो प्रतिभा है, अच्छा गुण, बुरा गुण जो भी हम दिखाते हैं वो हमारे अंदर है। और वो सारा क्या दिखा रहा है, ये शरीर दिखा रहा है जो एक दिन समाप्त होने वाला है। हम सबको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से सबको पता है कि एक दिन ये शरीर नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। उसी के साथ-साथ एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य। सूर्य जब निकलता है तो उसका प्रकाश फैलता है, हर जगह-जगह उजाला हो जाता है, दिन हो जाता है। सेम रात को चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा में भी प्रकाश दिखता है, बट उसका प्रकाश उजाला करता है क्या बाहर? नहीं, सिर्फ़ वो दिखाता है। देखो, चंद्र भी कितना प्रकाशमय होता है। हम जब रात को, आज तो पूर्णिमा है, तो हम रात को जब चंद्रमा को ऐसे देखते हैं तो चंद्रमा भी काफ़ी प्रकाश फैलाता है। परंतु सूर्य जैसे नहीं फैला सकता। वैसे ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर चंद्र जैसा है। जैसे कि किसी चीज़ को वो दिखा रहा है। जैसे हमारे अंदर के अच्छे गुणों को, बुरे गुणों को, हमारे अच्छे कर्म को, अकर्म को, जो भी है वो हमारा शरीर दिखा रहा है ना? हमारे अंदर की खुशी। अगर आप बहुत खुश हो गए तो हम मुँह पे मुस्कान लेके आते हो, नाचते हैं, तो पता चलता है कि ये इंसान अंदर से खुश हो रहा है। बट वो तो हम अंदर से हो रहे हैं, पर दिखा कौन रहा है? हमारा शरीर। वैसे ही प्रकाश फैलता है, आता है, वो दर्शा क्या रहा है? सूर्य। सूर्य जब प्रकाश दिखाता है तो हर जगह उजाला हो जाता है। जैसे हम अंदर से खुश होते हो तो पूर्ण स्नायु से, मतलब हर जगह-जगह कण से खुश होते हैं। ऐसा हुआ क्या कि हमारा हृदय खुश है पर हमारी बुद्धि खुश नहीं, हमारे पैर के नीचे कुछ है वो खुश हो रहा है, पैरों घुटने-वुटने, और हमारा मन और हमारी आँखें खुश नहीं हो रही, ऐसा है क्या? नहीं, हम जब खुश होते तो अंदर से खुश होते, संपूर्णता से, पूर्णता से खुश होते, और वो खुशी हमारा शरीर दिखाता है। वैसे ही प्रकाश, सूर्य जो है प्रकाश को फैलाता है, चंद्र जो है प्रकाश को दिखाता है। हुँ? तो वैसे ही शिव की शक्ति क्या है? शिव है प्रकाशमय, सूर्यमय, जो संपूर्ण लिंग से जुड़ा हुआ है, संपूर्ण स्थिति से जुड़ा है। जैसे शिव की शक्ति है, वो हर जगह, हर कण में, जैसे सूर्य जब प्रकाश फैलाता है तो हर कोने में प्रकाश जाता है। ऐसा है क्या कि नहीं, आज इनके घर में मैं सूरज नहीं दूंगा, वहां पे मैं छाँव दूंगा, इधर ये नहीं। प्रकाश, वो दिन शुरू हुआ कि हर जगह दिन उजाला ही है, राइट। वैसे ही शिवलिंग का तत्व जो है, उनकी शक्ति है, वो हर जगह फैली ही है। हर कण में, हर व्यक्ति में, हर
शिशु में, हर प्राणी में उसका तत्व है। परंतु शंकर जी जैसे परंतु हमारा शरीर और चंद्र, चंद्र प्रकाश को फैलाता नहीं है, प्रकाश को सिर्फ दिखाता है। वैसे ही हमारा शरीर खुश नहीं होता है, हम अपने अंदर से अपनी चेतना, हमारी ऊर्जा जो है वो खुश होती है। हमारा शरीर उसका एक माध्यम है जो दिखाता है। जैसे हम दुखी हो गए तो हमारा शरीर आँखों से पानी निकालेगा, हम खुश होते हैं तो हमारा शरीर मुँह पे मुस्कान लेके आएगा, नाचेगा, कूदेगा, कुछ करेगा, राइट? तो वैसे ही भगवान शंकर जो है वह शरीर मात्र है, चंद्र मात्र है, सिर्फ वो दिखा रहा है कि वो है, वो स्थित है करके। तो शिव और शंकर क्या है? जैसे हमारी आत्मा और हम है, जैसे सूर्य और चंद्र है, वैसे ही शिव और शंकर है। शिव और शंकर दोनों में अंतर है, एक ही नहीं है। जैसे चंद्र और सूर्य एक है क्या? शरीर और आत्मा एक है क्या? नहीं है। परंतु एक समय आता है जहाँ पे वह एक हो सकता है। जैसे हमने देखा है कि जब भी ग्रहण लगता है तो देखो सूर्य, चंद्र एक सब लाइन में आ जाते हैं, एक हो जाते हैं, राइट? और 2 चीज़ें हैं, जैसे बहुत ब्रह्म मुहूर्त में अर्ली मॉर्निंग में चंद्र भी दिखता है और सूर्य भी धीरे-धीरे आता रहता है। शाम को देखना, सूर्य ढलता भी है और चंद्र इधर से दिखता भी है, थोड़ा-थोड़ा दिखने लग जाता है, राइट? तो वैसे ही है कि शिव और शंकर ये दोनों अलग-अलग हैं, परंतु एक स्थिति में स्थिर है। जैसे हमारी आत्मा और हमारा शरीर अलग है ना, राइट? जब आप हम मरेंगे तब हमारा शरीर तो जल जाएगा, आत्मा तो कहीं तो उड़ के चली जाएगी। तो वैसे ही हमारा शरीर और हमारी आत्मा, हमारी चेतना वो अलग-अलग है परंतु एक स्थिति में स्थिर है। अभी वो साँसें भी ले रही है, शरीर में भी स्थिर है, ज्ञान भी है और अपना कर्म भी कर रही है। उसी प्रकार से शिव एक-एक कण में स्थित व्याप्त प्रकाशमय है और शंकर एक स्थिति है जो उसको दिखा रहा है, उसको दर्शा रहा है। इसलिए शिव शंकर परिरूपेणम भग्न रूप महेश्वर बोलते हैं। अर्थात है कि शिव और शंकर एक रूप में है, भग्न रूपम मतलब एक तो उसमें भस्म हो जाएगा, परंतु एक जो है वो निरंतर चलते रहेगा। इसलिए शिवलिंग का कुछ आकार नहीं है, निराकार है, ना उसको आँखें हैं, ना नाक है, ना 2 पैर है, ऐसे कुछ उसका डिज़ाइन नहीं किया है। परंतु भगवान शंकर को मनुष्य जैसे आँखें, 2 नाक, पैर ऐसे करके डिज़ाइन किया है। तो ये उसमें भिन्न प्रकार है, उसमें डिफ़रेंस है कि शिव जो है वो सूर्य के प्रकाश के भाँति हर जगह-जगह फैला हुआ है और जो शंकर है वो स्थिर और अपने शक्ति को दर्शा रहा है। तो ये है शिव और शंकर के स्वरूप का चिन्ह बोध कि शिव प्रकाश में सूर्य जैसे हैं और शंकर चंद्र जैसे हमारी शक्ति को, ऊर्जा को सिर्फ दर्शा रहा है, जैसे हमारा शरीर है।